ट्रंप का अनकंडीशनल सरेंडर का मुतालबा। ईरान का कहना है कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड्स के लिए भी तैयार हैं। इसराइली वजीर आजम खौफ में 90% वक्त फिजा में गुजारते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर का मुतालबा कर रहे हैं। सदर ट्रंप का यह भी कहना है कि ईरानी सरेंडर के बगैर किसी सूरत भी मुआहिदा मुमकिन नहीं। शायद सदर ट्रंप जमीनी हकायक या जिसे हम ग्राउंड रियलिटी कहते हैं उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हकीकत यह है कि ईरान अमेरिका की तमाम मिलिट्री बेसिस तबाह कर चुका है। अगर जंग मजीद चंद हफ्ते जारी रही तो शायद मशरिक़ वस्ता की तमाम मिलिट्री बेसिस अपना दिफा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएंगी। वजह साफ जाहिर है कि अमेरिका की मिलिट्री बेसिस के पास डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स बहुत ही महदूद तादाद में रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये बातें हम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अमेरिका के अपने लोग अमेरिका की मौजूदा सूरत हाल को बहुत ही सीरियस अंदाज में देख रहे हैं। अमेरिका के साबिक वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन, जो कि सदर बाइडन के वजीर खारजा थे, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ईरान के साथ मौजूदा जंग की वजह से पेंटागन के असले के जखायर बहुत तेजी से गिर रहे हैं। अमेरिका के असले के जखायर में कमी होने की वजह से अमेरिका रूस और चीन के मद्दे मुकाबिल बहुत कमजोर हो जाएगा। अमेरिकी साबिक वजीर खारजा का यह भी कहना था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इंटरसेप्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल करने के साथ साथ ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को भी तबाह करने के लिए मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। मुझे अमेरिका के मिसाइल स्टॉक के एग्जैक्ट नंबर्स का तो पता नहीं, लेकिन हमारे जखायर लामादूद नहीं हैं, जबकि इन मिसाइलों की प्रोडक्शन में हमें कई साल लग सकते हैं। एंटोनी ब्लिंकन का यह भी कहना था कि अमेरिका के लिए यह लम्हा फिक्रिया भी है कि हम ईरान के $20,000 के ड्रोन को मारने के लिए कई मिलियन डॉलर के मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह किसी भी सूरत अमेरिका की तरफ से अच्छी वॉर मैनेजमेंट नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम इसराइल की सूरत हाल की बात करें तो इसराइल ईरानी मिसाइलों से खौफजदा है। इसराइल की कोशिश है कि इसराइल के अंदर तबाही के मनाजर किसी भी सूरत बाहर ना जा सकें। चंद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हुकूमत की तरफ से बहुत सख्त पॉलिसी अपनाते हुए सोशल मीडिया पर तबाही की फुटेज लीक करने वालों को 5 साल तक सजाएं भी सुनाई जा रही हैं। अमरीकी तजियाकार कर्नल लॉरेंस विल्करसन के मुताबिक उन्होंने इसराइल की तबाही की खुफिया वीडियोस भी देखी हैं। उनका यह भी कहना है कि ईरानी मिसाइल इसराइली शहरों में इस लेवल की तबाही मचा रहे हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अमरीकी साबिक कर्नल का यह भी कहना था कि वो किसी CNN या किसी अमरीकी मीडिया हाउस की जारी करदा वीडियोस की बात नहीं कर रहे। उनका कहना था कि मैंने असल वीडियोस देखी हैं। कर्नल लॉरेंस विल्करसन का यह भी कहना है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू इस वक्त सबसे ज्यादा खौफजदा और डरे हुए आदमी हैं। वो जानते हैं कि वो ईरान का टारगेट नंबर 1 है, इसलिए वो अपना 90% वक्त फिजा में किसी न किसी फ्लाइट में गुजार रहे होते हैं। इसराइली वजीर आजम बहुत डरे हुए हैं। अब अगर ईरानी मौक़िफ़ की बात करें तो CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में किसी भी किस्म का खौफ नहीं पाया जाता। ईरान में अमरीकी और इसराइली हमलों के बावजूद जिंदगी नॉर्मल चल रही है। अमरीकी नशरियाती इदारे ABC न्यूज की तरफ से जब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से पूछा गया कि क्या सदर ट्रंप के बूट्स ऑन ग्राउंड प्लान के मुताबिक क्या आप खौफजदा हैं कि अमेरिका अपने फौजी ईरान में उतारने जा रहा है, तो ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि हम बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हैं, बल्कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम अमेरिका का मुकाबला करेंगे, उनको कन्फ्रंट करेंगे और ये अमेरिका के लिए एक डिजास्टर होगा। ईरानी वजीर खारजा का यह भी कहना था कि हम किसी भी सूरत हाल को फेस करने के लिए तैयार हैं। मौजूदा सूरत हाल में हम किसी भी सूरत ये नहीं कह सकते कि ईरान खौफजदा है। अलबत्ता अमेरिका और इसराइल खौफ का शिकार हैं, क्योंकि उनके लिए जंग को लंबे अरसे के लिए जारी रखना मुश्किल है।